अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स बाय डूइंग ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आप लोगों के लिए कैम्ब्रिज एएस प्योर मैथमेटिक्स 1 वीडियो लर्निंग सीरीज लेके आया हूं। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक चैप्टर अपलोड कर दिया है। टॉपिक वाइज मैंने क्वाड्रेटिक को कवर किया था और आखिर में टॉपिकल पास पेपर भी सॉल्व किए थे। उसके बाद मैंने इसी वीडियो सीरीज में चैप्टर स्टार्ट किया है फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी ऑलरेडी 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। और आज इस चैप्टर की 5वीं वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शंस की ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हम सीखेंगे। और बेसिकली ये होता क्या है, another approach to sketching curve is to start from knowing curve, यानी हमारे पास एक गिवन कर्व होता है और हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं और एक नया कर्व आपके पास बनाते हैं। वो जो ओरिजिनल कर्व होता है या शेप या फंक्शन, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो नया कर्व बनता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, उसको हम इमेज कहते हैं। गोइंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट टू इमेज होता है, जो आप बेसिकली रूल डिफाइन कर रहे होते हो, उसको आप मैपिंग कहते हैं। अ ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ अ मैपिंग। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है बेसिकली आपको ये बताती है कि ये कौन सी किस्म की मैपिंग है। यानी मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये मैंने इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये मेरी इमेज है और ये बेसिकली एक मैपिंग है। कोई एक मैपिंग हुई होगी, कोई एक रूल के तहत ये इमेज इसमें कन्वर्ट हुई होगी। और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ मैपिंग है, तो ये वन ऑफ द मैपिंग होगा आपके पास। ये वन ऑफ द मैपिंग होगा। अब मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा बेसिकली ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, पर फिलहाल समझने के लिए खाली आप इस चीज को देखें। ऑब्जेक्ट, इमेज, ये मैपिंग है और ये वन ऑफ द मैपिंग है, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वैसे ये मैपिंग आपके पास ट्रांसलेशन है, इन फ्यूचर आप सीखेंगे। यानी इस मैपिंग का नाम आपके पास ट्रांसलेशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। 3 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट ट्रांसलेशन, सेकंड आपके पास रिफ्लेक्शन और थर्ड आपके पास स्ट्रेचिंग। अब ये क्या होती है, चले आइए इनको तफसील से सीखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन। चलें जी, ट्रांसलेशन समझने के लिए मैं एक छोटी सी ग्राफिकल एनालिसिस करता हूं। अब ये ग्राफिकल एनालिसिस बेसिकली क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफ यूटिलिटी के जरिए इन तमाम ग्राफ को प्लॉट करूंगा और मैं नोटिस करूंगा कि इन ग्राफ में क्या चेंजिंग है। मतलब मुझे नोटिस करना होगा इस ग्राफ में बेसिकली क्या चेंजिंग हो रही है। हाउ वुड द सेकंड एंड थर्ड ग्राफ, और स्पेशली मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि सेकंड और थर्ड ग्राफ पहले ग्राफ से कैसे हासिल किया जा सकता है। मतलब मैं पहले ग्राफ से सेकंड और थर्ड ग्राफ को कैसे ले सकता हूं। सिमिलरली फिर मैं आपके पास यही प्रोसेस चलाऊंगा इन ग्राफ्स के लिए। और यही क्वेश्चन जो आप मैंने ऊपर के लिए फाइंड करने होंगे, इन ग्राफ के लिए भी मैं फाइंड करने की कोशिश करूंगा। चलिए ये ग्राफ यूटिलिटी पे चलते हैं और मैं सबसे पहले मेरा बेसिक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर मैंने प्लॉट कर लिया। फिर मैं अपना सेकंड ग्राफ और मैं अपना थर्ड ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। अच्छा जी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये दो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस करें, पहले मैं ये रेड और ग्रीन की बात करूं, तो अगर आप नोटिस करें तो ये जो रेड वाला है, ये एग्जैक्टली 3 यूनिट ऊपर आपके पास इसने मूव किया है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो अगर आप इस अगेन देखें, ये पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट 0,0 है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये आपके पास 0,3 है।
सिमिलरली अगर ये पॉइंट देखें, ये आपके पास 1,1 है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, ये 1,4 है। यानी एग्जैक्टली वाई में आपके पास एग्जैक्टली 3 यूनिट की इंक्रीमेंट हुई है। जरा इसको भी देखें, अगर ये आपके पास -1,1 है, तो ये पॉइंट आपके पास क्या है, एक्स में तो वही रहा, वाई में एग्जैक्टली 3 यूनिट की इंक्रीमेंट, तो ये 4 हो गई आपके पास। तो मैं कह सकता हूं जो मेरा पेरेंट कर्व था, उसके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स थे, ये ग्रीन वाले में क्या चेंजिंग आई है, एक्स तो सेम रहा है, मगर वाई में एग्जैक्टली 3 यूनिट्स की चेंजिंग आई है, और वो भी वाई डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं ये किस्म की ट्रांसलेट हुआ है, या दूसरे अल्फाज में कहूंगा मैंने इस ग्राफ को उठाया है और ऊपर ट्रांसलेट करके रख दिया, और जो ट्रांसलेशन हुई है उसमें वाई एक्सिस की तरफ ट्रांसलेशन हुई है, और वाई एक्सिस में आपके पास चेंजिंग आई है। सिमिलरली आप इस ब्लू कर्व को भी देख सकते हैं, अगर ये मेरा पेरेंट है, तो मैं एग्जैक्टली 2 यूनिट डाउन हुआ हूं। यानी अगर ये मेरे पास 0,0 है, तो ये मेरे पास क्या है, 0,-2। सिमिलरली आप इसको और फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। मैं जैसे ये फॉर एग्जाम्पल, ये अगर ये हमारे पास 1,1 है, तो इस पॉइंट को देखें, ये हमारे पास क्या होगा, 1,-1, यानी एग्जैक्टली -2 की डिक्लाइन हुई है। यानी इस वाले ब्लू कर्व की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा अगर x, y है, तो बेसिकली क्या हुआ है, x तो सेम रहा है, मगर y में एग्जैक्टली 2 यूनिट की कमी। हर y कोऑर्डिनेट जो ओरिजिनल ग्राफ था उसमें -2 की आपके पास कमी हुई है। तो ये भी आपके पास वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसको भी मैं दूसरे अल्फाज में कहूंगा मैंने इस ग्राफ को उठाया है और इसको नीचे ट्रांसलेट कर दिया है आपके पास। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाती है ट्रांसलेशन, जिसको कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। लिखने इसके डिफरेंट वेज है। यानी फर्ज करते हैं अगर आपके पास एक फंक्शन है f(x), तो मैं इस ट्रांसलेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं कि f(x) यानी y कोऑर्डिनेट में मैंने 3 जमा किया है। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, जो नया फंक्शन मेरे पास बना है जी फंक्शन, ये जो जी फंक्शन है, नया फंक्शन g(x), ये ओल्ड फंक्शन में एग्जैक्टली 3 मेरे पास ऐड हुआ है। और अगर मैं इस ब्लू वाली की बात करूं और इसको मैं h(x) कहूं, तो ये जो मेरे पास ओल्ड फंक्शन था उसमें 2 माइनस करके आपके पास बना है। तो ये आपके पास ट्रांसलेशन कहलाती है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, उम्मीद करता हूं उसको लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। कुछ बुक्स ये यूज करती है, कुछ बुक्स ये यूज करती हैं, इवन कुछ बुक्स ये वेक्टर्स की फॉर्म में भी यूज करते हैं। अगर एक्स वाई तो इसको लिखते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूं, तो एक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, वाई में हमने कितनी चेंजिंग की है, 3 से। नीचे वाला ब्लू कर्व की बात करें, तो एक्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, बल्कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक्स में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सेम रहा है। और y में कुछ बुक्स यहाँ पर 0 भी लिखते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे का वैसे रहा है। चले मैं x लिख देता हूँ, x ही रहा है, और y में एग्जैक्टली 2 कम हुए। तो ये लिखने के डिफरेंट डिफरेंट अंदाज हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं। जो भी आपके पास हो आप उसको देख सकते हैं। तो ये ट्रांसलेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, अब अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगेन ये पेरेंट फंक्शन है। अब मैं मजीद 2 और फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं। नोटिस कीजिए रेड वाले में, अब की बार मेरी एक्स एक्सिस में, अब की बार मेरी वाई एक्सिस में ट्रांसलेशन नहीं हुई है, अब की बार मेरी एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशन हुई है। यानी एक्स एक्सिस में मूवमेंट, सादा अल्फाज में एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुई है, और आप नोटिस करें ये नेगेटिव साइड पे हुई है और ये पॉजिटिव साइड पे हुई है। यानी ये फंक्शंस हैं बेसिकली। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर या f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जरा मूवमेंट देखें, अगर मैं राइट साइड पे मूव करूंगा, राइट साइड पे मूव, तो बेसिकली मैं एग्जैक्टली 2 यूनिट मूव किया है। अब एक्स एक्सिस में मूव हुआ है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स में मूव हुआ,
अगर राइट साइड पे होगा दोस्तों तो हम के नेगेटिव करके शो करेंगे, यानी दूसरा अल्फाज में क्या हुआ है, x-2 होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव क्यों, ये तो राइट साइड पे मूव आ रहा है तो नेगेटिव सेंस क्यों। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखें अगर आप x की जगह 2 पुट करेंगे, नोटिस कीजिए अब ये जो फंक्शन बना है आपके पास नया फंक्शन, चलो मैं इसको मैं g कह देता हूं, x-2, देखें ये इसको ओबे करेगा। अगर मैं इसमें 0 2 पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 - 2, अगर मैं +2 करता तो फिर 4 आया था, तो ये 2, 0 तो वेरीफाई नहीं करता ना। अब देखें ये पॉइंट 2, 0 वेरीफाई कर रहा है इस फंक्शन की वजह से। यानी कि सादा अल्फाज में अगर राइट साइड में मूव करूंगा तो नेगेटिव करके शो करूंगा, और सिमिलरली अब यहां पर लेफ्ट साइड में मूव किया मैंने तो मैं कितना मूव हुआ है, मैंने थर्ड हुआ है। तो पहले फंक्शन क्या था मेरे पास, पहला फंक्शन था f(x)=x²। अगर मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा तो अब की बार प्लस करके मूव करूंगा, 3 यूनिट आपके पास मैंने एक्स एक्सिस डायरेक्शन लेफ्ट साइड में मूव किया है, तो ये लिखा जाएगा x+3 होल स्क्वायर। देखें आप वेरीफाई कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप -3 पुट करेंगे इसके अंदर, यानी एक नया फंक्शन बन गया, इसको मैं h(x) चले कह देता हूं। तो ये मेरा एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अगर मैं इसमें -3 पुट करूंगा तो -3 + 3 0 0, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 3, 0 से इसके सारे पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हैं कि ये भी ट्रांसलेशन है, मगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर मैं कुछ समरी देने की कोशिश करूंगा तो जरा समरी देख लीजिएगा। अगर मेरे पास ये होगा f(x)=x², अगर मैं उसमें कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जाता है, तो ये मेरे पास कहलाएगी ट्रांसलेशन इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस थ्रू +-a यूनिट। अगर a प्लस होगा तो ऊपर जाएगी, माइनस होगा तो नीचे जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे पास अगेन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार्टिंग फंक्शन है, और मेरे पास कुछ ऐसा हो +-a +-a, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट मेरे पास करेगा कि ये भी ट्रांसलेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी ये भी मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बट अगर आपके पास ये जाएगा लेफ्ट में तो इसका मतलब आपके पास ए होगा प्लस का, मगर अगर ये जाएगा राइट में तो फिर ए होगा आपके पास माइनस का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी, आपके पास डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं रही होगी। चलें थोड़ा सा इसको अब फॉर्मली भी देख लेते हैं और मूव कर जाते हैं हमारी मेन स्लाइड पे, या ट्रांसलेशन की तरफ आ जाता हूं। तो भाई साहब ट्रांसलेशन, आप यू कैन ट्रांसफॉर्म अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ को ऑफ अ फंक्शन बाय मूविंग इट। आप उसको हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। द ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर आपके पास इस फॉर्म में होता है f(x+a), तो ये हॉरिजॉन्टली ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है of f(x+a) इज ओरिजिनल ट्रांसफॉर्म ऑफ -a, यानी ये आपके पास -a में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, यानी नेगेटिव साइड पे जाएगा। दूसरा अल्फाज में अगर मैं आपको कहूं ये लेफ्ट साइड पे जाएगा, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा
इस कंडीशन में, और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस ए होगा तो ये वर्टिकली मूव करेगा अप साइड में। डिफरेंट नाम्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट वेज हैं बोलने के। आप जितने सीखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करता रहेगा। ओके चलें जी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसलेट हुआ, मैं इसको लिख सकता हूँ इजीली। ये मेरा पेरेंट फंक्शन है। ऐसी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी पहले भी दी थी आपके पास। तो देखें, अगर +3 होगा तो इसका मतलब, और ये पेरेंट फंक्शन से, ओरिजिनल फंक्शन से लेफ्ट 3 मूव करेगा आपके पास। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में एक्स कोमा वाई मैप करेगा। इसमें एक्स में हम 3 ऐड कर रहे होंगे और y सेम रहेगा। इसके ऑर्डर पेयर यानी जो इनके पॉइंट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजिंग आएगी वो मैं शेयर कर रहा हूं। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में x y क्या हो रहा होगा, इसमें y में एग्जैक्टली 3 ऐड हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी जल्दी से कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके जनाब, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। और मुझे कहता है कि यार ये आपको मैं गिविंग एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूं, मैं इसको ऑब्जेक्ट कहूंगा, पेरेंट फंक्शन भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग फंक्शन भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ये इसने मुझे फंक्शन दिया है y=f(x), और मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। जाहिर बात है ये ट्रांसलेशन है, ये भी ट्रांसलेशन है, और ये मिक्स ट्रांसलेशन है, दोनों आपके पास हो रही है। पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं उसको एज इट इज। तो ये 1, और फिर मेरे पास जा रहा 3 तक। ओके, अब फर्स्ट वाले में क्या है, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक सिखाऊंगा। पहले वाले में इसमें क्या हुआ है, ये जो एक्स कॉमा वाई है ट्रांसलेट हुआ है वर्टिकली, एक्स सेम रहेगा और वाई में एग्जैक्टली कितना ऐड हो रहा होगा, 2। तो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं, तो इसमें मेरे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, मगर वाई की वैल्यू जो पहले यहां पर 0,1 थी, अब मेरे पास जो नया बनेगा अकॉर्डिंग, 0 तो सेम रहेगा मगर y में 2 ऐड हो जाएगा। तो 2 ऐड होगा तो 0,3, यानी ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं, ये मेरा 1,1 है, तो मैं एग्जैक्टली x की जगह तो 1 रहेगा, और y में 2 ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3, तो फिर ये यहां पर आ जाएगा। और लास्टली इस पॉइंट पे ये हमारे पास 3,0 है, तो 3 तो सेम रहेगा, अगर इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो वो यहां पर आ जाएगा, 3,2 हो जाएगा। और अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये मेरी पहली ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसलेशन है, और ये वर्टिकली ट्रांसलेट हुआ है, और जो ट्रांसलेट हुआ है ये 2 यूनिट आपके पास हुआ है। उम्मीद करता हूं ये वाला ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। चलें जी नेक्स्ट, अब हम करते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके दिस वन, ये भी ट्रांसलेशन है। अगर मैं इसको पॉइंट्स में आपके पास डिस्कस करूंगा तो ये पॉइंट्स में कैसे होगा, अब की बार हमारे पास एक्स में मैं सिंपली एक ऐड करूंगा, यानी एक्स एक्सिस में एक ऐड करूंगा, और वाई आपके पास सेम होगा, ये राइट साइड पे जाएगा जैसे आपको पता है, राइट साइड पे। अच्छा जी, इसका मतलब ये मूव हो रहा है इस फॉर्म में। तो भाई अगर ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, तो ये एग्जैक्टली कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, रेड वाला, क्योंकि इसमें एक एक्स में एक ऐड करेंगे भाई, 0,1 है तो वाई तो सेम रहेगा, मगर एक्स में ऐड हो जाएगा तो ये 1,1 हो जाएगा, तो ये स्टार्ट यहां से होगा। ओके, अगर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके इधर ले आया हूं, अगर इस पॉइंट की बात करूं 1,1, तो 1 में एक ऐड होगा तो वो 2 हो जाएगा और वो सेम रहेगा, तो दूसरा आपके पास ये पॉइंट होगा। और इसकी बात करूंगा तो 3,0 ये हो जाएगा, 4,0 ये इधर आ जाएगा। और मैं अगर इसको प्लॉट कर लूंगा तो बेसिकली ये इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब जनाब यहां पर दोनों कंबाइन करके हो रहा है, तो देखें अब ये क्या हो रहा होगा, एक्स कॉमा वाई में
आपके पास ट्रांसलेशन हो रही है, वर्टिकली भी हो रही है और हॉरिजॉन्टली भी हो रही है। वर्टिकली क्या हो रही है, अगर +1 है तो इसका मतलब मैं इसमें एक माइनस कर रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ। और y में -2 है तो इसका मतलब y में मैं -2 कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इस तरह से चलाऊंगा तो देखिए ये पॉइंट है आपके पास, मुझे इसमें एक माइनस करना होगा जीरो में, क्योंकि x में एक माइनस हो रहा है, तो मैं -1 में आ जाऊंगा। और मुझे क्या करना होगा, y में दो माइनस करने होंगे, तो 1 है, -2 तो फिर -1 में आ जाऊंगा। तो -1 एग्जैक्टली में ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। देखिए ये क्या हुआ है, एक पीछे आया है और दो नीचे आया है। ट्रांसलेशन के हिसाब से कैसे हुआ है, एक पीछे आया है आपके पास और दो नीचे आया, सिंपली ट्रांसलेशन आपके पास है। यानी इस पॉइंट ने एक पीछे आया, एक यहां पर था ओरिजिनल ग्राफ, एक पीछे आया और दो नीचे। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा, क्योंकि हम रेड वाले के साथ वर्किंग कर रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चले मैं ये वाले मिटा देता हूं ताकि डिफिकल्टी ना हो। हम रेड वाले के साथ वर्किंग कर रहे हैं। अब इस पॉइंट के एक पीछे आऊंगा और दो नीचे, एक और दो, मैं यहां पर आ गया। सिमिलरली एक पीछे आऊंगा और दो नीचे, एक और दो, मैं यहां पर आ गया। और ये मेरे पास इसकी ट्रांसलेशन भी आ गई है। चलें जी अब इसको कंबाइन कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन, और ये मेरा तीसरे का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बेसिक सी चीज समझ आ गई होगी, डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा, अगर मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ तो माइनस दिया है पर मैं आगे जा रहा हूँ तो इस पॉइंट से प्लस, आप इसको ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि ये अगर माइनस होगा तो मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ, और अगर प्लस होगा तो मैं लेफ्ट साइड पे। जाहिर बात है राइट साइड पे मूव करूंगा तो एक्स में एक ऐड हो रहा होगा, एक्स में एक ऐड हो रहा होगा, यानी इसका उल्टा वर्ग यहाँ पर हो रहा होगा, एक्स में एक ऐड हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। ओके, तो हमने जनाब सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, जो हमारे पास है ट्रांसलेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा आपके पास रिफ्लेक्शन। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।